सुखासन की अवस्था में बैठ जाएं। हैंड्स लॉक, लेग्स लॉक, लिप्स लॉक और आईज लॉक। सॉफ्टली, स्मूथली कोमलता के साथ अपनी आंखों को महसूस करते हुए शांति पूर्वक सभी बैठ जाएं और अपना शरीर पांव से देखना शुरू करें और इसे शिथिल करना शुरू करें। ध्यान की अवस्था में जाने के लिए शरीर की शिथिलता बहुत जरूरी है। पूर्ण रूप से प्यार के धन्यवाद की ऊर्जा को भेजते हुए अपने शरीर को शांत हो जाने दें। पाँव, एड़ियां, प्लीज जब ज्वाइन करें तो सबसे पहले खुद को म्यूट करें। बी केयरफुल। यस संगीता मैम, ओवर टू यू। मैं 1 सेकंड में म्यूट कर रही हूँ पहले सबको, आप अनम्यूट कर लीजिएगा खुद को। सब जा चुके हैं ध्यान की अवस्था में? ओके, स्टार्ट करेंगे शरीर को शिथिल कराने से। आगे आप शुरू करें। सभी ध्यानियों का सारा ध्यान अपनी सांसों पर, हमारी आती हुई और बाहर जाती हुई सांसें पूरी एकाग्रता के साथ अपना पूरा ध्यान अपने इन आती और जाती दिव्य सांसों के ऊपर रखें। अपनी दिव्य चेतना को अपनी दोनों आँखों के बीच अपने तीसरे नेत्र पर लेकर आइए। तीसरा नेत्र यानी आज्ञा चक्र। जब हम अपने ध्यान को प्रबल करने लगते हैं और ध्यान के माध्यम से हमारे भीतर यह दिव्य ऊर्जा हमारे सांसों के द्वारा प्रबल रूप धारण करने लगती है, तो पूरी सृष्टि जैसे हमारी कही हुई बातों को आदेश रूप में लेने लगती है। इसी कारण इस चक्र को आज्ञा चक्र कहते हैं, यानी आदेश का लेना। जब पूरी प्रकृति
हमारे भाव और विचारों से अपने आप को प्रकट करने लगे। यही इस चक्र की खूबसूरती है। हमारे विचारों में दृढ़ता आने लगती है। हमारी आंखों में दिव्य चमक और दिव्यता आने लगती है। हमारे विचार पूर्ण रूप से सकारात्मक और सुंदर होने लगते हैं। हम जीवन की हर परिस्थिति, व्यक्ति, विचार सभी में, एक एक कण में जो इस सृष्टि पर फैला है, उसमें दिव्य सुंदरता को महसूस करने लगते हैं, देखने लगते हैं। सत्य को अपने भीतर और बाहर इस फैली हुई प्रकृति में दर्शन करने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी को सत्य स्वरूप के सही मायनों में दर्शन होने लगते हैं और हर प्रकार का गहरे से गहरा असत्य खुद हमसे दूर होने लगता है। वह झड़कर हमारे ऑरा से बाहर चला जाता है। इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना होता। बस इस चक्र को दिव्य चक्षु के रूप में एक्टिवेट करना है। अपने भीतर आत्म स्वरूप के रूप में हम सूर्य के दर्शन करने लगते हैं। हमें दिव्य ज्योत के दर्शन होने लगते हैं। दिव्य प्रकाश सूर्य की भांति मणि रूप में चमकता हुआ हमें दिखाई देने लगता है, जो हमारे एक एक कण को प्रकाशित करने लगता है। हम अंदर से ही नहीं, बल्कि हमारे चारों तरफ के वातावरण में भी वो दिव्य प्रकाश अपने आप फैलने लगता है। जैसे हम अंदर से दिव्य प्रकाश रूप में बदलते जाते हैं, वैसे ही हमारा बाह्य स्वरूप भी प्रकाशमय हो जाता है। बुद्धि दिव्य और तेजस्वी बुद्धि बनने लगती है। हमारे अंदर से ब्रह्म ज्ञान आने लगता है, जिसे हम दूसरों के साथ बांटते हैं और दूसरों की भलाई में उसको हम प्रयोग करने लगते हैं। आप सभी मास्टर्स खुद को यह कहते हुए
कि मैं अपने आज्ञा चक्र के इस दिव्य प्रकाश को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अपने आप को स्वीकृति भाव में लेकर आए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। एक लंबी गहरी सांस लें और अपनी चेतना को अपने इस भाग पर केंद्रित करें। अपनी बाहर आती और अंदर जाती इन प्राकृतिक सांसों के मध्य एक छोटे से, बिल्कुल छोटे से अंतराल को देखें और महसूस करें आपकी इन आती हुई और जाती हुई सांसों के मध्य एक बिल्कुल ही कुछ सेकंड का अंतराल आ रहा है और आपके शरीर की पूरी चेतना आपके माथे पर दोनों आंखों के बीच में आ चुकी है। आपका पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर एकाग्र रखें। आप सभी मास्टर्स और उनके आने और जाने को बड़े ध्यान से देखें। अगर किसी को कोई विचार आ भी रहा है तो उस पर ध्यान न दें। अपना पूरा ध्यान अपने सरल प्राकृतिक सांसों पर ही लगाएं। हमारा पूरा शरीर और मन पूरी तरह से शांत हो रहे हैं, शांत हो चुके हैं। हमारा शरीर हमें हल्केपन में महसूस हो रहा है। वह हल्का होने लगा है। किसी भी प्रकार के सोच विचार को विराम देते हुए केवल अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही रखें और एक गहरी लंबी सांस के द्वारा एक गहरी शांति में प्रवेश कर जाएं। सभी मास्टर एक साथ एक गहरी शांति में जा रहे हैं। हमारे चारों ओर इस समय
जो भी हो रहा हो वो हमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। हम केवल गहरी शांति में आ चुके हैं। हमारे चारों तरफ शांति और शून्यता की ऊर्जा है। अगर किसी मास्टर्स को कोई विचार आ रहा है तो उसका आकलन ना करें और उसे पीछे छोड़ते हुए गहरी शांति में प्रवेश करें। हर प्रकार की गतिविधि को छोड़ते हुए हमें ध्यान में प्रवेश करना है। ध्यान का अर्थ है कुछ भी ना करना, यानी न मन से, न विचारों से और न ही शरीर से कुछ भी नहीं करना। केवल और केवल शांत होकर अपने अंदर की सांसों को महसूस करना है। हमारी सांसें हल्की, धीमी और कोमल होती जा रही हैं। धीरे धीरे हमारी सांसें धीमी और कोमल हो गई हैं। और हम सब एक दिव्य ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर केवल और केवल दूध या रूप में दिव्य प्रकाश चमक रहा है। हमारे चारों तरफ यह प्रकाश हमें घेरे हुए है, जैसे वाइट लाइट चमक रही हो सभी के माथों पर। ऐसे छोटा छोटा माणिक के रूप में सभी अपने अंदर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस कर पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। किसी किसी के माथे पर बहुत खिंचाव महसूस हो रहा है और सर के दोनों हिस्से वाइब्रेट हो रहे हैं। इस प्रकाश में दिव्य शांति और शीतलता है। जैसे कोई चांदनी की रात हो। ब्राइट लाइट हमारे ऊपर बारिश की तरह गिरती जा रही है और हम उसे अपने अंदर तक प्रवाहित होने की आज्ञा दे रहे हैं। पूरा शरीर जैसे एक ट्यूबलाइट में बदल गया हो।
हम प्रकाश के दिव्य स्तंभ बनते जा रहे हैं और यही प्रकाश हमारे बाहर के वातावरण में भी प्रकाशित हो रहा है। इस गहरी शांति और प्रकाशित शून्यता को अपने हृदय में भरते जाएं सभी। चारों तरफ दिव्य ऊर्जाएं फैली हुई हैं और एक ब्राइट लाइट से भरपूर पिरामिड हमारे ऊपर है जो पूरा ही ब्लू और वाइट लाइट से झिलमिल कर रहा है। यह तीसरा नेत्र सिर्फ देवी देवताओं के पास ही नहीं होता, यह तो हम सब के पास है। चाहिए तो बस केवल अपनी चेतना को इसमें स्थापित करना और करने की इच्छा होना, तभी हम इस दिव्य प्रकाश को देख और महसूस कर पाते हैं। हम सब इस नेत्र को हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर एक परिस्थिति के पीछे की सुंदरता को देख और समझ सकते हैं। इस नेत्र के द्वारा सृष्टि का हर रहस्य हमारी समझ में आने लगता है और हमारे चारों तरफ और हमारे अंदर जो भी चीजें चल रही होती हैं उन्हें हम बड़ी आसानी से समझ पाते हैं, देख पाते हैं। पूरी तरह से अपनी चेतना को इस केंद्र पर नियंत्रित कर कर स्थापित करें सभी मास्टर्स। कुछ समय के लिए अपनी चेतना को विचार शून्य होने दें। इस गहरी शांति को हमारे चारों तरफ फैली हुई इन दिव्य ऊर्जाओं को कुछ क्षण के लिए महसूस करें, देखें और अपने आप को इसमें बहने दें। कई मास्टर शून्य हो रहे हैं, उनकी एनर्जी पैरों से ऊपर की तरफ बह रही है और कई मास्टर्स की समाधि
छुपी हुई दिखाई दे रही है। पूरी तरह से शून्य अवस्था, शांति से भरपूर अवस्था, ध्यान की पूर्ण पराकाष्ठा पर इस समय हम पहुंच रहे हैं। पूरी चेतना हमारे तीसरे नेत्र पर केंद्रित हो चुकी है। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? इस नेत्र का इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने जीवन में हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु और हर एक स्थिति या परिस्थिति के अंदर और उसके पीछे छुपी हुई खूबसूरती को, दिव्य सुंदरता को देखना होगा और देखना है, क्योंकि सभी के भीतर वही सत्य तो है, वही परम चैतन्य, वही परमात्मा और वही आत्मा। यही उस परमात्मा और दिव्य आत्मा का दर्शन है। यही आत्मा तो सुंदर है, जो सभी में एक समान रूप से दिव्य ज्योत की तरह हमारी भ्रुकुटी के बीच स्थापित है। यही सत्य भी है और यही दिव्य सुंदर भी है। इसी में पूर्ण रूप से शिव भी समाहित है। जब हम अपने विचारों से, अपने शरीर से और अपने बुद्धि के द्वारा एक अनंत दिव्य रूप में प्रकाशित होने लगते हैं, तो हम सभी एक ट्रायंगल के रूप में दिखाई देने लगते हैं। हमारी सभी चीजें एक रूपता में आ जाती है और यही स्थिति पूर्ण गहरी शांति को अपने अंदर समाहित करे हुए होती है। इस गहरी शांति को आप सभी
इस समय पूर्ण रूप से महसूस कर पा रहे हैं और कुछ मास्टर्स देख भी पा रहे हैं। इसी में स्थित होकर हमें अपना भौतिक और अध्यात्म को बैलेंस और संतुलित रखना हो। यह गहरी शांति शून्यता की अवस्था है, हमें सही दिशा में रखने में हमारी मदद करती जाएगी। हमारे भीतर से आने वाले सभी संकेतों को, सभी विचारों को महसूस भी करें और उन्हें अपने जीवन में अमल भी करें, क्योंकि उसी के द्वारा हर एक का सत्य आपके सामने आने लगेगा। आप सभी के विचारों को पकड़ पाएंगे। दूसरे की भावनाओं को प्रेम और करुणा के साथ महसूस कर पाएंगे। और आपके पूरे आंतरिक और बाह्य रूप में चारों तरफ प्रेम और करुणा की दिव्य रोशनी फैली रहेगी। आप सब उस ब्रह्मांड के साथ एक कनेक्शन में रहोगे और अपनी दिव्यता को बड़ी आसानी से जी पाओगे। यह दिव्य प्रकाश जो हमारे अंदर सूर्य की तरह चमक रहा है, यह आपकी ही दिव्यता है, जिसके साथ सभी को एक लय में आना है, एक स्वरूप में बन जाना है। यह गहरी शांति और दिव्य प्रकाश से चमकती हुई रोशनी हमारे जीवन में, हमारे विचारों में और हमारे शरीर के द्वारा दूसरों को भी महसूस होगी। हर एक कण कण में
यह दिव्य रोशनी हम फैला पाएंगे। सभी मास्टर्स इस गहरी शांति को अपने अंदर तक भरते जाएं। यह गहरी शांति कभी हमें विचलित नहीं होने देगी। हमें सही रास्ता दिखाएगी। और जीवन को उन्नत शिखर पर हम ले जा पाएंगे। हमारे सभी उद्देश्य बड़ी आसानी से एक के बाद एक पूरे होते जाएंगे। हम अपने सभी उद्देश्यों को ब्रह्मांड के माध्यम से क्रियान्वित कर पाएंगे। हम तो बस मात्र विचार करेंगे और वह उद्देश्य अपने आप को स्वाघटित करने लग जाएगा। तो ऐसी गहरी शांति के साथ, ऐसी दिव्यता के साथ, दिव्य रोशनी के साथ आप सभी मास्टर्स एक रूपता में आते जाएं। अपने अंदर की इस दिव्यता को धारण करें और इसी में संतुलित रहें। अपने चारों तरफ के इस दिव्य प्रकाश को अपने तीसरे नेत्र पर स्थापित होने दें। कुछ मास्टर्स के शरीर वाइब्रेट हो रहे हैं और कुछ के हाथों से ऊर्जा बाहर की तरफ प्रवाहित होती दिखाई दे रही है। कई मास्टर शून्य की स्थिति में पहुंच गए हैं। अपने अंदर के दिव्य ज्ञान को देखने और समझने के लिए हमें इस दिव्य स्थिति में ही स्थापित होना है और जो हमारे जन्मों जन्मों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान हमारे अंदर सुप्त अवस्था में स्थापित है, वो अपने आप ही आपको मिलने लगेगा।
अपनी दिव्य चेतना को अपने दिव्य चक्षु पर स्थापित करें सभी मास्टर्स। ताकि आप अपने दिव्य ज्ञान से भी जुड़कर अपने उद्देश्य को पूर्ण गति प्रदान कर पाए। सभी मास्टर्स को जो इस समय पिरामिड के अंदर हैं, पितामह और महाअवतार बाबा जी की दिव्य चेतनाएं पूर्ण रूप से हमारे साथ है। उन्हें हम इस दिव्य क्षेत्र में हमें स्थापित करने के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद पितामह और महाअवतार बाबा जी, शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप इस पिरामिड के उच्च आसन पर स्थापित है। उन्हें भी हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। परम परशुराम और पवन पुत्र महावीर को जो इस पिरामिड की ऊर्जाओं को ओपन करने में हमारी मदद कर रहे हैं, उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद है। हमें इस दिव्य ज्ञान से जोड़ने के लिए सभी गुरु मंडलों को, चाहे वो शंभाला हो, सप्तऋषि मंडल हो या परम गुरु मंडली हो, सभी को हमारी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद है। कोटि कोटि धन्यवाद है। सभी एंजल्स और आर्कएंजल्स जिन्होंने हमारी ऊर्जाओं को स्थापित करने में हमें बहुत मदद की है, ताकि इन ऊर्जा के नए ग्रिडों पर काम हो सके, उन सभी को भी कोटि कोटि धन्यवाद है। सभी बाबा पिरामिड से जुड़े हुए ध्यानी और योगियों को जिन्होंने अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करने में अपने कीमती समय को लगाया और एक निरंतर समय के साथ जुड़कर इसकी ऊर्जाओं को बढ़ाने में मदद की, उन सभी मास्टर्स को कोटि कोटि धन्यवाद है। आज रामाराजू सर और दीप्ति माँ भी इस जूम सेशन में उपस्थित हैं।
उनकी दिव्य चेतनाएं इस क्षण के लिए जैसे वेट कर रही हैं, उनको भी आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। और सभी योगियों को, ध्यानियों को, दिव्य ऊर्जाओं को भी हम सभी मिलकर कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सभी का धन्यवाद है, धन्यवाद है। और इस धन्यवाद की ऊर्जा में अपने आप को बनाए रखने में मदद करते हैं। यही धन्यवाद की एनर्जी हमें आगे और आगे बढ़ाती जाएगी। सभी मास्टर्स अपने भौतिक स्वरूप में आने की, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने की कृपा करें। ध्यान की गहराइयों से स्वयं को वापस लेकर आए। अवेयरनेस एनर्जी को भौतिक चेतन शरीर में वापस आए और अपनी दोनों हाथों को अपनी आँखों पर रखें। ये दिव्य आँखें हमें दिव्य चीजें दिखाने में सहायक हैं। इनको भी धन्यवाद की ऊर्जा से भरते जाएंगे। उस दिव्य एनर्जी से भरी आंखें पाँच, चार, तीन, दो, एक, शून्य, शून्य, शून्य। आप सभी अपनी ऊर्जाओं से वापस आ जाए। धन्यवाद। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले।
ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है। इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। 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 यस फ्रेंड्स, धीरे धीरे अपने वीडियोस ऑन करें। स्क्रीन शेयर करें। थैंक यू सो मच संगीता मैम, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। एक करते थे तो दूसरा भूल जाते। आज मैंने एक छोटे से बिल्कुल मतलब गोदी वाले बच्चे को, एक बहुत हेल्दी और मुस्कुराता हुआ बच्चा, बहुत बहुत दिव्य चेहरा था, इतना दिव्य चेहरा था उस बच्चे का। और उससे पहले मुझे पूरा शिव शक्ति का वो दिखा स्वरूप, और वो कैलाश पर ही बैठे थे, और वो एक एक ही दिख रही थी। वो पूरी स्वरूप जो थी ना, वो एक ही दिख रही थी, कहीं दो नहीं दिख रहे थे।
बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैम अनम्यूट हाँ जी। अनम्यूट कर दो, आपने म्यूट किया है ना सभी को। ओके। क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस जरूर होती है जब नहीं करती तो। यस प्लीज स्टार्ट करें, अब आप कर सकते हैं खुद को अनम्यूट। अनम्यूट कर सकते हो आप खुद को। बैठना इनको सबको। आज मैम थोड़ी गहराई में चले गए थे। हाँ, शून्य, असीम शून्यता, असीम शांति। इतनी शांति मिल रही थी, इतना जैसे कहीं और ही घूम रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं अपने घर में बैठे हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसी असीम शांति महसूस हो रही थी पूरी। प्रकाश भी, जब जब प्रकाश का नाम आपने लिया तब तब प्रकाश इतना जोर से कि मुझे मतलब हर बार में कमरे में लाइट्स हैं मेरे, बट हर बार में इतनी आंखों से भी तेज प्रकाश होता है ना, एक पल के लिए यूं लगता है कि आंख खोल कर देखें कि क्या हुआ है कमरे में, मतलब इतना तेज क्यों है। तो आज मतलब कल भी ऐसा हुआ कि बीच में सरकमस्टेंसेस बने, उठना पड़ा, बट आज तो बेटा नॉक कर करके चला गया। मैं नहीं उठी, मैंने कहा लुटे तो लुट जाए। आज नहीं उठने वाली। लुटे तो लुट जाए। आज मैं नहीं उठ। मैम जब वो देने वाला है तो फिर कुछ नहीं लुटेगा, सब कुछ बढ़ता ही जाएगा। मजाक की बात है, भी वो कुछ मैं चाह रहा होगा। एक्चुअली इनका टिफिन पैक करके सोई थी, तो दुकान से लड़का खाना लेने आया था, तो पूछता होगा कि आज मैं एक टिब्बी में फ्रूट काटना भूल गई थी, तो मुझे लगा नहीं कि इतने बीच में आ जाएगा, इन्होंने बोला था थोड़ा लेट आएगा, तो मुझे लगा कि वो यही पूछ रहा होगा कि ऐसे ही दे दूं, जो है वो पूछना ही होता है कि हाँ जैसे रखा है वैसे दे दूं, और ऊपर से वो पेंटर लगे हुए हैं, तो उनकी चाय का भी यही टाइम है, वो भी नीचे आ जाते हैं इसी टाइम पे, 3:45 बजे। 3:30 और 3:45 के बीच में वो भी नीचे आ जाते हैं चाय के लिए कहने, तो बेटे की भी इसी टाइम पे कॉल चल रही होती है उनके मैनेजर्स के साथ, और उसने बेचारे ने वो दोनों चीजों को उस कॉल के साथ हैंडल किया, पता नहीं कैसे किया, मुझे नहीं पता, वो ऐसे 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 करके चला गया टेबल पे। मैं नहीं उठी आज, मैंने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इतना अच्छा लग रहा था। यस प्लीज मास्टर्स। थैंक यू मैडम। थैंक यू अर्चना जी। वीडियो ऑन हाँ करें मैम। हाँ, अभी आपका ये दोपहर का सेशन शुरू हुआ तो मैं अटेंड करा। वैसे मैं पहले बीच में अटेंड करती थी हाँ जी। मॉर्निंग में, तो अभी का ये टाइम आपका सूट हुआ, तो मैं कल भी जब आपका धन्यवाद का चल रहा था और आज भी जब धन्यवाद का चल रहा था, तब मैंने एंटर करा तो इतनी ऊर्जा ग्रुप में, बहुत ज्यादा ऊर्जा, यस मैम। बहुत ऊर्जा रहती है ग्रुप में। या मैम आप 3 बजे ही ज्वाइन करें, एग्जैक्ट 3 o'clock स्टार्ट हो जाता है, और कोशिश जी करिए कि एग्जैक्ट 4 o'clock हम इसको ऑफ कर दें। जी जी जी। और रियली यहाँ खुद महाअवतार बाबा जी और पितामह की प्रेजेंस और शिव शक्ति परशुराम और हनुमान जी की प्रेजेंस हर पल रहती है यहाँ के हर मास्टर के साथ, हर मास्टर के साथ, जो भी इस ग्रुप के मास्टर्स नहीं, हैं। मैंने शुरू में आपका अटेंड करा था, 2-3 दिन करा था मॉर्निंग में, फिर उसके बाद बीच में मेरा गैप हो गया, फिर अभी मैंने फिर स्टार्ट किया। कल भी मेरा लेट हुआ था क्योंकि इसके पहले मैं ग्लोबल वाला अटेंड करती हूँ, PSSM का। ओके
तो उनका मैम 4 बजे तक। एक्चुअली क्या है, उनके यूट्यूब वीडियोस आपको बाद में मिल जाते हैं। आप एक बार इसको लाइव करें, 1-2 दिन आप करें, उसके बाद आपको जी खुद पता चल जाएगा। फिर आपको जी हमें नहीं बोलना पड़ेगा। जी जी 1-2 दिन आप उनको यूट्यूब से बाद में अटेंड कर लें, ग्लोबल को, जी और यहाँ पे अटेंड करें, आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। जी। अगर बहुत बहुत आपको थैंक यू मैडम। वो मतलब धन्यवाद के बाद भी आप अगर इतनी ऊर्जा को महसूस कर पा रही हैं, तो जी जो शुरू से ऊर्जा आपको मिलेगी वो आपको अलग ही जगह लेकर जाएगी। जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यस, नेक्स्ट प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। क्विक किसने किया है? मंजू ने मैम। जो, हाँ, उनके ट्यूशन वाले बच्चे आ गए होंगे, टाइम ले गया। यस प्लीज शेयर करो। रामयर सर, उषा जी, शिखा जी, लीना जी, कविता जी। निन्नी आ गई क्या? आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन उषा जी। मैम बहुत हाई ऊर्जा, बहुत ज्यादा ऊर्जा, आंखें नहीं खुल रही बिल्कुल भी, हाथ खोलने को मन नहीं हो रहा। 3:40-39 पे कराया था ज्वाइन मैंने। बहुत हाई ऊर्जा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगता है मैम। 3 बजे कुछ काम चल रहा होता है क्या घर का? मैम बच्चे आए हुए हैं स्कॉटलैंड से, मेरी बेटी दामाद सब यहीं पे हैं, तो काम चलता है। ओके टाइम ऐसा ही, फिर घर में कोई खाना बनाने वाला भी और कोई नहीं है। ओके। बेटी की अपनी मीटिंग वगैरह चले, घर हाँ, से वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो ओके। दोनों। कोशिश करती हूँ मैम फिर भी, लेकिन अब आजकल थोड़ा कम हो पा रहा है, सॉरी कोई बात उसके नहीं लिए। मैम, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप अपना ही दोबारा। लॉस हो रहा है। हाँ, नहीं कल मैम, का भी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, कोई बात नहीं, आप करिए। कल वाला भी संगीता मैम सब का मैंने ड्यूटीज वीडियो से करनी किया जरूरी और है। लाइक भी किया। हम्म, बहुत बहुत ऊर्जा मैम, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो लाइव में करने से आनंद आता है ना, वो ज्यादा ही होगा जो उनके टाइम पर करा जो। वो तो है मैम। एक्चुअली क्या होता है कि हम बाद में मास्टर से बात करते हैं, तो उसमें हमारी ऊर्जा वैसे और बढ़ जाती है। जब हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं ना, तो वो ऊर्जा यस और भी मैम। ज्यादा बढ़ जाती है। वो जो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है वो तो है ही है, उसके साथ जो बाद में हम बातें करते हैं, यहाँ पर जो चर्चा करते हैं एक दूसरे के साथ, अपने अनुभवों को बताते हैं, उनसे वो ऊर्जा और कई गुना बढ़ जाती है। यस मैम, इसीलिए कोशिश तो यही रहती है, लेकिन जो रह जाए फिर वीडियो से करती हूँ। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। हाँ जी, है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा मेरे को कोई बात बच्चों के साथ। नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस प्लीज। थैंक यू संगीता मैम, थैंक थैंक यू यू मैम। आपको, ऑल मास्टर सबको। अनम्यूट करो। अनम्यूट तो हो आप, देखो वहां चेक करो। अनम्यूट तो हो आप। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही। अब आ रही है। हाँ जी। चक्रास ओपन होंगे तो एक बार फील होगा। आपकी आवाज ना बीच बीच में कट रही है, या तो ईयरफोन निकाल दो, ईयरफोन में कुछ गड़बड़ हो रही है। आ रही है। अब आ रही है, अब क्लियर। मैं क्या एनर्जी इतनी आई थी कि आंखें नहीं खुली। अभी लास्ट में गीत खत्म हुआ उसके बाद भी आंख नहीं खुल रही थी, आंखें बाद में रखे आप। बिल्कुल। बहुत ज्यादा है। हम्म 2 दिन हो गए। असीम शांति, बिल्कुल। हाँ, थैंक यू संगीता मैडम, थैंक यू जी थैंक आपको यू। भी। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस प्लीज मास्टर्स। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सर। ये बहुत ही सुंदर जानकारी, बहुत गहरी वेरी डीप मेडिटेशन का। थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड मैम। संगीता मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। फुल मस्त सुन रहा था। थैंक यू सर। सर थैंक यू, इनर थैंक चाइल्ड यू के वेरी मच। कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है क्या?
मैडम हाँ ठीक चल रहा है मैडम, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं हो रहा बट ओके, जी जी। कोई ऐसा इशू किसी को दिखाओ। नहीं वो रेखा मैडम को और उनको तो इशू आया कुछ ध्यान में। रेखा जी तो बता रही थी, मेरी बात भी हुई थी रेखा जी से। जी जी जी। बाकी कुछ विजन नहीं आया मेरे को कुछ ऐसा। ओके, जी जी अभी तो टाइम है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। जी 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 यस, जी। या तो आप बाकी जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो एक्टिविटीज पूरी कर रहे हैं आप। जी जी जैसे पेंटिंग की थी, मिट्टी के डॉ बनाने की थी कल, या फिर लास्ट में टेडी बियर को हग करने की थी, आपने वो की थी प्रॉपर? जी बिल्कुल मैडम। सर एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हम खुद को बड़ा मान के ना कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, तो अगर जी किसी चीज को छोड़ रहे होंगे तो वो जी आपका प्रोसेस कहीं ना कहीं रुक जाएगा, ये बात याद रखना, क्योंकि ये थेरापेटिकल है सब कुछ। जी थेरेपी से क्या होता है कि हर एक चीज अपना काम कर रही है, हर एक चीज। ठीक है, तो जी जी कुछ भी छोड़ना मत उसमें। अगर डांस है तो डांस करना उसमें। अगर उस जी टाइम पे मतलब कुछ बोलने के लिए कहा जा रहा है, कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, जो वो तराजू की तरह था, वो चीजें थी, तो वो चीजों को ना मतलब एक एक चीज को फील करके करें, क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर उनमें से कहीं भी एक भी चीज को छोड़ दिया जी तो वहां पे आपका प्रोसेस रुकेगा कहीं ना कहीं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ये वाले जो थेरापेटिकल वाले प्रोसेस है इनको पूरा किया जी करें। जी। यस सर, यस, शिखा मैम बोल रहे थे। हाँ जी, थैंक यू यस राम। मैम, आत्मवंदन मास्टर आत्मा अंदर। सभी को। मैम बहुत ही हाई एनर्जी थी, हम्म, इतनी ज्यादा कल भी और आज भी। मुझे तो लेग्स में सेंसेशन इतनी हो गई, लास्ट में तो मुझे उठ के वॉक करनी ही पड़ी, पानी भी पीना ही पड़ा, आंख नहीं खोली मुझे भी और पानी वॉक बहुत करी है मैंने बहुत, रूम में। क्योंकि मैंने बैठा ही खाना नहीं जा भी रहा खाया था। हुआ होता है और खाने के बाद में पानी नहीं हाँ पीती तो जी। वो एकदम ऐसे बैठ जाती हूँ, तो वो हाँ इतना मतलब सबसे सेम, ज्यादा गला सूख रहा था, जैसे आप रेगिस्तान में और बिल्कुल। कई कई सालों से पानी ना पिया हो, ये हाँ हालत जी, थी। मैंने मैंने उठ वॉक के भी मैं की, उठ के पहले और गई फिर हूँ और मैं हाँ, पानी रखना भी भूल गई थी, और और खत्म होने पानी सबसे पिया है पहले मैंने पहले। जाग के पानी पीकर बाद आई में हूँ। बिल्कुल मैम, मैंने भी पानी पिया, इतनी एनर्जी अभी, बहुत एनर्जी थी, बहुत ही अच्छा, इतना सुंदर ध्यान था। विजन तो मुझे कोई नहीं आता, वो लाइट तो फील हो रही थी, प्रकाश, जब मैम बोल रही थी संगीता मैम कि प्रकाश दिख रहा है, तो प्रकाश थर्ड आई पे फील हो रहा था बहुत, आज्ञा चक्र पे। बहुत सुंदर ध्यान था मैम। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू प्लीज, रीना मैम, नेक्स्ट। थैंक यू संगीता मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी, और कोई कुछ बोलना चाहता है? करूँ ऑफ? थैंक यू। आई थॉट अभी कुछ और कोई नहीं बोलना चाह रहा, सो मैं कंक्लूड कर रही हूँ मीटिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू संगीता मैम। थैंक यू मैम।